आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल में। साथियों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का पेपर हो चुका है और आज की शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हिंदी के प्रश्न आपके सामने आएंगे, उसके बाद साथियों सामान्य ज्ञान के प्रश्न आएंगे। तो साथियों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए कि सुंदरता में संज्ञा पूछी गई थी, कौन सी है। तो सुंदरता में साथियों संज्ञा कौन सी है आपको ध्यान रखना है, भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार का प्रश्न और भी बन सकता है आने वाली शिफ्टों में। उसके बाद देखिए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अगर आपका आंसर प्रणाम है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए सही संधि विच्छेद आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो विद्यार्थी का अगर सही संधि विच्छेद की अगर बात करें तो विद्या धन अर्थी हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तद्भव की अगर बात करें, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो तद्भव है साथियों, रेखा भी तत्सम है, पंक्ति भी तत्सम है, लेकिन जो पांत लिखा हुआ है यहां पर इसको तत्सम में कहते हैं, पंक्ति इसको कहते हैं तत्सम में, ठीक है, ये एक तद्भव शब्द है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो मुमुक्षु कहते हैं, यानी कि जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है इसको मुमुक्षु कहा जाता है। उसके बाद देखिए चूर्ण की अगर तत्सम की बात करें साथियों तो चूर्ण कह सकते हैं, चूर्ण का तत्सम जो होता है वो चूर्ण होता है। उसके बाद देखिए शुद्ध वाक्य यहां पर आपको बताना है, चार ऑप्शन है, चार वाक्य में से एक वाक्य साथियों शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य का आप लोग चयन करके बताइए कौन सा है, बताइए। पर्वत का शिखर ऊंचे हैं तो गलत हो जाएगा, पर्वतों का शिखर ऊंचा ये भी गलत हो जाएगा, पर्वत के शिखर ऊंचा है ये भी गलत, पर्वत के शिखर ऊंचे हैं ये होना चाहिए सही हो, यानी कि जो सही आपका होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो रत्न कैसा है, मोती कैसा है, नकल कैसी है, बचपन कैसा है, तो नकल आपकी जो होगी वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगी, यानी कि ये पुल्लिंग नहीं है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक प्रत्यय लगने से बने हैं इनमें से कौन सा पद गलत है, यानी कि इनमें से कौन सा पद ऐसा है, कौन सा शब्द ऐसा है जो एक प्रत्यय लगने से नहीं बना है। तो दैविक भी बना है, मानसिक में भी एक प्रत्यय है, मौखिक में भी एक प्रत्यय है, लेकिन अधिक में साथियों एक प्रत्यय नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति दुआ मांगना चाहिए, नहीं, सजग रहना चाहिए, या चार चांद लगाना चाहिए, या आंखें फेर लेना चाहिए, तो साथियों सजग रहना चाहिए हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति। चपल का साथियों विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है। तो चपल का साथियों विलोम क्या हो जाएगा, यहां पर बात करें गंभीर हो जाएगा। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है साथियों, लालच देकर उल्लू बनाना, बिल्कुल सही आंसर आपका ए, यानी कि पहला पढ़ा और पहला ही सही हो गया। राम घर गया उसने मां को देखा, और इसका संयुक्त वाक्य आपको बताना है, क्या राम घर गया उसने मां को देखा, तो राम घर गया और उसने मां को देखा, ये इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, यानी कि जहां पर भी आपको और देखने को मिल जाए वो आपका संयुक्त वाक्य है। और देखने को मिल जाए, तथा देखने को मिल जाए, किंतु परंतु देखने को मिल जाए, वो सारे के सारे वाक्य साथियों संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों तत्सम की अगर बात करें, यहां पर अगर हम लोग कौन सा शब्द तत्सम है, तो कुक्कुर है, कुत्ता है, पिल्ला है, या कुकुर है, बताइए। चलिए, तो कुकुर की अगर बात करें तो ये तत्सम शब्द है, क्यों, क्योंकि इसका तद्भव शब्द क्या होता है, कुत्ता होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न साथियों, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, बताइए। अनुवाद की अगर संधि विच्छेद करते हैं तो अनुधनवाद हो जाएगा, इसलिए इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा, और प्रत्यय क्या हो जाएगा, वाद हो जाएगा। प्रवृत्ति का विलोम आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रुटि सूचक विराम चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है साथियों कौन सा है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ये त्रुटि सूचक विराम चिन्ह है, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से शुद्ध वाक्य साथियों कौन सा है, मैं आज भारी दुखी हूं, मैं दुखी हूं आज, मैं आज बहुत दुखी हूं, या मैं बहुत दुखी आज हूं, बताइए। तो शुद्ध वाक्य की साथी यहां पर अगर बात करें तो मैं आज भारी दुखी हूं, तो भारी नहीं होता है, मैं दुखी हूं आज, ये भी गलत हो जाएगा क्रम। मैं आज बहुत दुखी हूं ये साथियों बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, इसलिए आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए ऋषि का अगर स्त्रीलिंग की साथियों बात करें तो ऋषि का स्त्रीलिंग जो होता है वो ऋषिका होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। पत्र का अनेकार्थी की अगर बात करें साथियों, तो पत्र का अनेकार्थी क्या होगा, जल्दी से बताइए। पत्ता कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पत्ता कह सकते हैं, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अंजर पंजर ढीले करना,
इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो अंजर पंजर ढीले करने का मतलब पिंजरे की मरम्मत करना नहीं, पिंजरा खाली करना नहीं, बुरी तरह मारना बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि अंचर पंचर ढीले होने का मतलब हो जाएगा बुरी तरह पिटना, और अंचर पंचर ढीले करने का मतलब हो जाएगा बुरी तरह मारना। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों को आपको ध्यान देना है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इनमें से साथियों कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए, चीर भी तत्सम है, मयूर भी तत्सम है और शीर्ष भी तत्सम है, लेकिन सफेद साथियों तत्सम नहीं है। उसके बाद देखिए, मार शब्द पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का साथियों ये पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए, कौन सा वाक्य सही है ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। कौन सा वाक्य यहाँ पर आपको बिल्कुल सही लग रहा है? तो बैल और बकरी घास चरती हैं, नहीं, बैल और बकरी घास चरते हैं, ये आपका बिल्कुल सही लग रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है बताइए? निर्वाह का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो निधनवाह हो जाएगा साथियों, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वाला निशा है, ये वाला आ जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो ये वाला निर आ जाएगा, निर्धनवाह। उसके बाद देखिए साथियों, अब सामान्य ज्ञान के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख मिलता है साथियों, कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो इसका साथियों सही जवाब होगा वो 14 दिन हो जाएगा, यानी कि आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र साथियों कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देहरादून में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र। उसके बाद देखिए साथियों, चौथे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? तो ये तो कहाँ का है? ये कर्नाटक का है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कुमार संभवम किसकी रचना है साथियों? कुमार संभवम किसकी रचना है? आपको ध्यान रखना है, कालिदास यानी कि भारत के शेक्सपियर की रचना है। उसके बाद देखिए, मैकमोहन रेखा का निर्धारण साथियों कब किया गया था? 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया साथियों? तो गुप्त काल की अगर बात करें किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया, तो संस्कृत को प्रोत्साहन दिया गया। राज्यों के राज्यपाल यानी कि गवर्नर अपने आचरण के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं साथियों? तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न देखिए कि पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल किसे कहा जाता है? तो हेड कांस्टेबल को कहा जाता है। चलिए, अमेरिका की खोज किसने की थी साथियों? तो कोलंबस ने अमेरिका की, और भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन तंत्र की खोज साथियों विलियम हार्वे ने की थी। उसके बाद देखिए, 1857 क्रांति जो हुई थी इसमें कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो बिहार से नेतृत्व किया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय पंचायत की अगर बात करें कहा जाता है किस देश की संसद को? तो नेपाल की संसद को साथियों क्या कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। उसके बाद देखिए, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था बताइए? तो किसने करवाया था? राजराज चोल ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कामागाटा मारू साथियों क्या है? तो कामागाटा मारू की अगर बात करें ये क्या है? ये कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। उसके बाद देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान साथियों 7 से कम रहता है। उसके बाद देखिए, बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो अयस्क होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। एंटोमोलॉजी की अगर बात करें तो साथियों ये किसका अध्ययन है? जो एंटोमोलॉजी है ना, एंटोमोलॉजी, ये साथियों कीटों का अध्ययन है, इसलिए आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन की अगर बात करें तो कहां पर किया जाता है साथियों? केरल में किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है बताइए? तो किस शैली में हुआ है साथियों? द्रविड़ शैली में हुआ है दक्षिण भारत के मंदिरों का विकास। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों निर्माण। उसके बाद देखिए, कवि गुरु के उपनाम से किसे जाना जाता था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु के उपनाम से जाना जाता था। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है साथियों? तो मिथाइल आइसोसाइनेट की अगर बात करें, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं बताइए भाई? चलिए, तो कितने होते हैं साथियों? 31 होते हैं, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की थी बताइए भाई? तो ललित मोहन सेन ने की थी, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो ये साथियों हिंदी के 25 क्वेश्चन, और उसके अलावा अगर बात करें साथियों सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर उपलब्ध कराए गए। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है
तो साथियों क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर आप सभी लोग ज़रूर करेंगे, और हो सके तो साथियों दो ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे। और उसके अलावा साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक मॉडल पेपर आपके लिए यहाँ पर लाया जाएगा, उस मॉडल पेपर को आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जय हिंद साथियों।